अस्सलामुअलैकुम। औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ीशान मलिक। नाज़रीन कराम, आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन जोइया, जो मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में हर हफ्ते लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फैक्ट्री लगाने की ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा बिजनेस प्लानिंग के हवाले से मुकम्मल आगाही देते हैं और ये तमाम सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और अब तक हज़ारों की तादाद में लोग इनसे इस्तेफादा कर चुके हैं। और ये सारा हुनर और इतना सब कुछ शाहिद हुसैन जोइया कैसे मैनेज करते हैं, कैसे ख्याल आया ये सब कुछ करने का, आज इनकी रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। जनूबी पंजाब के ज़िला खानेवाल से बिलोंग करते हैं। इनका शुक्रिया कि इन्होंने औसाफ के लिए वक्त निकाला। बाकी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ। शाहिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जिस तरह हमने बताया नाज़रीन को कि आप माशाल्लाह हर हफ्ते जितने भी बड़े बड़े डिवीज़न्स हैं, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, तो इन डिवीज़न्स में आप हर हफ्ते ट्रेनिंग देते हैं। बिज़नेस टॉक्स के नाम पे आपने सेंटर बना रखे हैं। तो ये सारा आइडिया, इतना यूनिक आइडिया कैसे जहन में आया? कितना अरसा पहले आपने सोचा कि आप सब कुछ ये कर सकते हैं? आपके अंदर ये जर्क मौजूद है, ज़रा बताइएगा। जी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। ये प्लानिंग के तहत इस फील्ड में नहीं आया। एक्चुअली जो थोड़ा बहुत काम मैं ख़ुद कर रहा होता था, मैं उसकी वीडियोस बना के अपलोड कर दिया करता था, तो लोग उसको देख के पसंद करते थे और मिलने की ख्वाहिश का इज़हार करते थे। तो शुरुआत में लोग मेरे घर पे मुझे मिलने आने लगे। उसके बाद मैंने एक सेंटर बना लिया जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, इस जगह पे। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता रश इतना बढ़ने लगा कि गली में गाड़ियों की कतारें लग गई, लोग परेशान होने लगे, सारा दिन वेट करते थे, मुलाकात नहीं हो सकती थी। तो फिर सोचा कि जिन जिन इलाकों से लोग आ रहे हैं उन इलाकों में सेंटर्स बना दिए जाएँ जी। और पूरी एक टीम रख के इसको प्रोफेशनली काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शाहिद भाई, हमने देखा कि आप एक साबुन की भी आप तैयारी सिखाते हैं। साबुन किस तरह बनाया जाता है, उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताते हैं। तो इतना सब कुछ आपने कोई स्पेशल डिग्री कर रखी है, कोई इंटरनेशनल लेवल की डिग्री आपने की है, यह सब कुछ गॉड गिफ्टेड है? एक्चुअली 40 माइक्रो बिजनेसेस के अंदर लोगों को जो है ट्रेनिंग्स और सर्विसेज फराहम करते हैं हम। साबुन उनमें से एक है। लेकिन ये वायरल इतना ज़्यादा हुआ कि अब ज़्यादातर लोग जो हैं इसी हवाले से जानते हैं। बेसिकली ये जो चीज़ें मैंने सीखी हैं यूट्यूब से मैंने सीखी, और उसके बाद जो लोग आते हैं मैं उनके इंटरव्यूज़ करता हूँ, तो उससे चीज़ें काफ़ी समझ में आ जाती हैं, तो उन्हीं को लेके आगे चलता हूँ। शुरुआत जो है वो लैब से करता हूँ। जब चीज़ अच्छी बन जाती है तो उसको बाद उसको कमर्शियल लेवल पे लोगों को सिखाना शुरू कर देता हूँ। तो ये बताइएगा, ये आइडिया आपके जहन में आया कैसे भाई इस काम को किया जाए और आने वाले वक्त में इस काम की मांग होगी? आज माशाल्लाह आपका एक लेवल है जहाँ पे भी सोशल मीडिया की कोई टीम या कोई बड़ा ऐसा इवेंट होता है, यूट्यूबर्स जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे शाहिद हुसैन जोइया का ना जाना यकीनन यूँ समझें कि उस तकरीब में कुछ भी नहीं था। हमने देखा बड़ी बड़ी तकरीब में आप बतौर चीफ गेस्ट वहाँ पे शामिल हुए, लोगों को आप बताते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जो है आपसे फ़ायदा हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। तो ये सब कुछ सोचा कैसे? क्योंकि जब बंदा एक कैरियर का आगाज़ करता है तो बड़ी बड़ी चीज़ें जहन में आती हैं कि ये कर लिया जाए, ये कर लिया जाए, और फिर नफ्सा नफ्सी के इस दौर में, महंगाई के इस दौर में ये सब कुछ जहन में आया कैसे? ज़रा ये जो राज है इससे आज पर्दा हटाएं। ये क्रेडिट जाता है जी रेहान अल्लाह वाला को, जिन्होंने मुझे इस काम पे लगाया कि आप ऐसे लोगों को सिखाएं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती हैं। बेसिकली जब आपको कुछ चाहिए होता है तो मेरा मानना ये है कि जो आपको चाहिए जितना है उतना बांटना शुरू कर दीजिए। जी। तो जुस्तजू रहती है नई चीज़ें सीखने की, तो इल्म बांटने से बढ़ता है। ये एक मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल बैठा हूँ। जी। मुझे जो थोड़ा बहुत नॉलेज था वो मैंने लोगों में तकसीम किया और वो कई 100 गुना हो के वापस लौटा, और फिर मैं उसको स्प्रेड कर रहा हूँ और फिर वो मेरे पास लौट के वापस आ रहा है। टीम अच्छी बना लेना, मुस्तकिल मिजाजी और लोभ और लालच के बग़ैर काम करने से चीज़ें आपके हक़ में होना शुरू हो जाती हैं। मुझे लगता है कि मैंने ऐसा ही किया है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज 10,000 से ज़ायद लोगों को स्मॉल बिजनेसेस में करवा के दे चुका हूँ। तो ये बताइएगा शाहिद भाई कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विसेज दे रहे हैं, आपको क्या फ़ायदा होता है इतना सब कुछ करके? मतलब अपना टाइम भी आप मतलब देते हैं,
ज़ाहिर सी बात है एक जगह दूसरी जगह जाना, और फ्यूल के चार्जेस हैं, दीगर एक्सपेंसेस हैं, और मतलब महंगाई का ये दौर है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हासिल होती हैं या कोई और भी ऐसा मतलब सिलसिला है इसमें? हाँ देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया से आने वाली आमदनी से तो पूरी नहीं हो सकती। जी जी, ये तो तय है। एक्चुअली होता क्या है कि फ्री क्या है? फ्री है इंफॉर्मेशन, फ्री है ट्रेनिंग, फ्री है रिहाइश, फ्री है खाना। ये चीज़ें फ्री हैं। लोग आते हैं, रहते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं। तो जब उन्होंने स्टार्ट करना होता है तो हर बंदे के पास मुख्तलिफ बजट होता है। किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 2 लाख है, किसी के पास 5 लाख है, किसी के पास 10 लाख है। तो सभी को सभी चीज़ें मार्केट के अंदर नहीं मिलती। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली बैक एंड पे उन लोगों के लिए चीज़ों को कस्टमाइज़ कर देते हैं। मिसाल के तौर पे किसी ने शैम्पू बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री लगानी है कमरे के अंदर, तो 1 लाख रुपए के बजट में चीज़ें सारी वही अरेंज करके देते हैं जो बड़ी फैक्ट्री के लिए चाहिए, लेकिन वो छोटी बना देते हैं। सही। किसी के पास 5 लाख है तो उसको 5 लाख में कस्टमाइज़ कर देते हैं, किसी के पास 10 लाख है तो 10 लाख कस्टमाइज़ कर देते हैं। जी जी। तो वो जो चीज़ें हम बना के देते हैं, ख़ास तौर पे मशीनरी और दीगर सर्विसेज, पैकिंग मटेरियल्स और रॉ मटेरियल्स, मेरे सिस्टम की बचत उसके अंदर है। तो आपने अपना कोई कारखाना लगा रखा है? जी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ पे हम मशीनरी बनाते हैं, जहाँ पे हम पैकेजिंग मटेरियल्स बनाते हैं, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स स्टोर और ट्रेड करते हैं। तो बैकएंड पे वो सारी चीज़ें हैं, प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ से। तो शायद भाई अब तक का जो मिनिमम और मैक्सिमम टारगेट आपने अचीव किया, यानी मिनिमम कितने बजट तक आपने काम शुरू करवाया और मैक्सिमम आप कहाँ तक गए लोगों के लिए? मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 15 लाख। तो 1000 में क्या था और उस 15 लाख में क्या था? 1000 में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे कि एक बंदे को मैंने, एक नहीं कई बंदों को 1000 से मैंने डिटर्जेंट का काम शुरू करवा के दिया, सर पे लगाने वाला जो सरसों का तेल होता है उसकी पैकेजिंग का काम शुरू करवा के दिया, नील, टॉयलेट क्लीनर वगैरह वगैरह। ये वो सारी चीज़ें हैं जो 1000 रुपये में तैयार हो जाती हैं, लेकिन ज़ाहिर है उतनी ही तैयार होती हैं जितनी 1000 में हो जाती हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली ऐसे लोग जिनके पास 1000 से 10,000 रुपीज़ होते हैं, उनको मैं कोशिश करता हूं कि वो चीज़ें सिखाऊं जिनमें सेल्स यानी उसकी अमली काम जो है वो ज़्यादा हो। जी जी। मेहनत के नतीजे में जनरेट होने वाला पैसा उनके पास आए, ना कि इन्वेस्टमेंट करके उससे पैसा उनके पास है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और मेरे चैनल्स पे ये सारी चीज़ें और उनकी सक्सेस स्टोरीज भी लगी। जी। शायद भाई पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह आपके ये बिजनेस टॉक्स के नाम पे सेंटर बने हुए हैं, तो हर जगह पे आप खुद ही जाते हैं या टीम भी मतलब काम चला सकती है? कोई ऐसे लोग भी आपने तैयार कर रखे हैं, कोई और शायद हुसैन जो ये भी आ सकता है आने वाले वक्त में? ऐसा है कि इस वक्त तक पाकिस्तान के 10 शहरों के अंदर बिज़नेस टॉक सेंटर्स मौजूद हैं, जो आने वाले दिनों में हर ज़िला, हर तहसील और यूनियन कौंसिल लेवल तक इंशाअल्लाह जाएंगे। माशाअल्लाह। मेरा ये मानना है कि इंफॉर्मेशन पे हक़ सभी का है, कारोबार पे ट्रेनिंग्स का हक़ सभी का है। तो ये ट्रेनिंग्स हर बंदे को उसके गाँव देहात तक भी मिलनी चाहिए। जी जी। बाकी रह गई बात कि क्या मैं सभी ऑफिसेज़ में खुद जाता हूं, तो कभी कभार। वैसे उन सभी ऑफिसेज़ को टीम हैंडल करती है। जी जी। हर ऑफिस का, हर सेंटर का एक सीईओ है जो सारी चीज़ों को देखता है, उसमें ट्रेनिंग्स को देखता है, इंफॉर्मेशन सेल, कंप्लेन सेल और ट्रेनिंग्स, एग्जीक्यूशन, सारी चीज़ों को वो देखता है। और हर सीईओ के नीचे डिप्टी सीईओ है और डिप्टी सीईओ के नीचे उनकी टीम है, जैसे कि ट्रेनर्स वगैरह। जी जी। ये एक पूरा पोर्टफोलियो है हर सेंटर का अलग से। तो शायद भाई लास्ट में ये बताइएगा कि कोई बंदा भी यानी गरीब अमीर अगर मेहनत करे तो वो शाहिद हुसैन जोइया बन सकता है? मुझसे बेहतर बन सकते हैं और कई मुझसे बेहतर माशाल्लाह। यानी कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जांपल नहीं हूँ मैं, लेकिन आपको कितना वक्त लगा, कितना अरसा लगा यानी स्टार्ट से अब तक के सफ़र में? अभी जो मैंने पहला ट्रेनिंग दी थी वो 1 जनवरी 2018 को दी थी। अच्छा, यानी इतना ज़्यादा को टाइम नहीं है, बड़े कलील वक्त में अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है। आज 1 जनवरी 2023 है। तो जी माशाल्लाह गालिबन 4 साल ही बनते हैं। जी 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 जी। तो आखिर में हमारी यंग जनरेशन के लिए या जो लोग मतलब आपके पास आना चाहते हैं, आपकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारी जो यूथ है उनके लिए कोई पैगाम है तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है।
सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो नौकरी वाली जगह पे ही कारोबार करना सीखें। देखें इर्द गिर्द क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऑब्ज़र्व करें। अगर कल को आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो यही सारा सेटअप आपके पास भी होना है। अकाउंट्स को समझें कैसे मैनेज किए जाते हैं, लॉजिस्टिक्स को समझें कैसे होता है, सेल्स को समझें, मार्केटिंग को समझें, प्रोडक्शंस को समझें, सर्विसेज को समझें। जहाँ पे हैं वहीं पे रहते हुए आज से ही सीखना शुरू कर दें। आज सीखेंगे तो आने वाला कल बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और फ्री अवेलेबल नहीं है, लिहाजा आपको अगर सीखना है तो ख़ुद सीखना होगा और इर्द गिर्द से सीखना होगा। यूट्यूब का पॉजिटिव इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह आपके लिए दरवाज़े खुलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाज़रीन कराम, दिस इज़ द रियल फेस ऑफ पाकिस्तान, शाहिद हुसैन जोइया, जिनकी सक्सेस स्टोरी आपने मुलाहिज़ा की। हज़रत इकबाल के एक शेर के साथ इस स्टोरी को वाइंड अप करते हैं कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। ज़ीशान मलिक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए औसाफ डिजिटल। अल्लाह हाफिज़।